एक अजीम नक्काद और तख्लीक़कार शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के इंतकाल की ख़बर सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ है। ये उनकी अज़मत थी कि वो मुझे बड़ी मोहब्बत से बच्चा कहा करते थे और अपने जरीदा शब-खून में संस्कृत शेरियात से मुताल्लिक़ जो मज़ामीन में लिखता था उनको अव्वलियत से शाया किया करते थे। हमारे अहद में फ़ारूक़ी साहब के ज़माने में जो नक्काद हुआ करते थे, मसलन एहतिशाम साहब, आले अहमद सुरूर साहब, मोहम्मद हसन साहब और कमर रईस साहब और वारिस अलवी साहब, अज़ीमुश्शान खेप जो थी वो चली गई और फ़ारूक़ी साहब के जाने से ऐसा खला पैदा हुआ है जो कभी पुर ही नहीं हो सकता। उनकी वो न सिर्फ के नक्काद थे बल्कि एक तख्लीक़कार भी थे और उनके नावल भी शाया हुए थे जिनकी पज़ीराई पूरी दुनिया में हुई थी। और उनकी अज़मत का ये ख़ासा था कि उन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला था, इक़बाल सम्मान भी मिला था, साहित्य अकेडमी सम्मान मिला था। और उनकी अज़मत ये थी कि वो नए लिखने वालों को वो जो इज़्ज़त और एहतराम देते थे उसका जवाब नहीं है। उर्दू में चूँकि संस्कृत शेरियात पर बहुत कम कोई मवाद नहीं मिलता था, तो उन्हीं की तहरीक पर मैंने संस्कृत शेरियात पर कई किताबें लिखी थीं और जिनका उन्होंने बहुत पज़ीराई की थी। फ़ारूक़ी साहब के जाने से जो खला पैदा हुआ है उसका भर पाना बड़ा मुश्किल है और उनके चले जाने से एक तरह से उर्दू अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने जदीदियत की जो मगरबी ममालिक से आई थी उसको यहाँ हिंदुस्तान में बढ़ाने में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था और उनके इस कारनामे को पूरी दुनिया ने सराहा था। उन्होंने एडवर्ड सईद की किताब ओरिएंटलिज्म को पढ़कर अपने जरीदे शब-खून में ऐसे ऐसे मज़ामीन लिखे थे जिससे मशरक़ी तहज़ीब व तमद्दुन और मशरक़ी अदवियात की जो अहमियत है वो उजागर होती गई। और हमें फ़ख्र के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जिस तरह से शब-खून में जदीदियत के जो अफ़कार हैं उनको इस तरह से परवरिश की थी और इस तरह से उसकी अफजाइश की थी कि रहती दुनिया तक उसकी अहमियत बाक़ी रहेगी। फ़ारूक़ी साहब ने मेरे तख्लीक़ी रज़्मिया महाविनिष्क्रमण को साहित्य अकेडमी अवार्ड देने के लिए उसकी सिफारिश की थी। बाद में मेरी किताब सूखी टहनी पर हरियल पर 1980 में सन 2000 में ये अवार्ड मिला था। और फ़ारूक़ी की अज़मत थी कि संस्कृत शेरियात
पर जितने भी मज़ामीन मैंने लिखे और जितनी किताबें मैंने तसनीफ़ की, उनकी पज़ीराई उन्होंने की थी। और वो हमेशा कहा करते थे कि तुम इसी तरह से संस्कृत अदब और संस्कृत शेरियात पर अपना काम जारी रखना, ताकि उससे लोगों उर्दू दुनिया को फ़ायदा पहुँचे। रहलत पर उनकी रहलत पर मुझे बहुत सदमा हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम हासिल हो और उनकी रूह को सुकून हासिल हो। फ़ारूक़ी के चले जाने से जो उनके ज़माने में तख्लीक़ी दुनिया में, शायरी की दुनिया में जो नए नए तजुर्बात होते थे, वो अक्सर ख़त्म हो गए हैं। और अब तो तनक़ीद का ये हाल है कि जो